वेलकम बैक स्टूडेंट। आज स्टार्ट करने वाले हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन। लिनियर इक्वेशन हमने कर लिया है ऑलरेडी। ये उसका ही फॉलोइंग चैप्टर है। उसके बाद का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल पर्पस के लिए और प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए भी। क्यों पर्सनल इसके लिए कि इसका वेटेज काफी अच्छा है। जो आपके एग्जाम में कम से कम 12 मार्क्स का आएगा। वेटेज रिलेटेड डाउट है तो ऑलरेडी वीडियो क्रिएटेड है जो कि 12 मार्क्स का है। राइट, सो अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से कर लिया तो आपको 12 मार्क्स फिक्स। दूसरा, प्रैक्टिकल क्योंकि इसका रियल लाइफ में भी बहुत यूज है। जस्ट लाइक लिनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी बहुत यूज है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले समझने के पहले क्या समझते हैं कि इसका यूज क्या है, और करना तो बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कवर करने वाले हैं, टोटल 5 टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इंट्रोडक्शन जो आज कवर कर लेंगे, फिर उसके मेथड सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे कैसे मेथड से सॉल्व किया जाता है, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किस तरह का नेचर है, कैसा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर कोएफिशिएंट और रूट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके पहले मैं समझाऊंगा रूट्स और कोएफिशिएंट होता क्या है, फिर आपको डिफरेंस समझेगा। फिर लास्ट में एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन क्या होता है, जैसे लिनियर इक्वेशन का एप्लीकेशन था, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एप्लीकेशन। हर मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस है उस सब के एप्लीकेशन रियल लाइफ में होते हैं। इसी के लिए बनाया गया है, सिर्फ मार्क्स पाने के लिए नहीं। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, देखो हमारे जो घर रहते हैं उसके रूम की एरिया कैलकुलेट किया जाता है। उससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए ये चैप्टर ऑलरेडी 12th में है, उसके डिटेल प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, वो भी आप देख लेना, लिंक में दे देता हूँ। प्रॉफिट को कैसे मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है यूजिंग इक्वेशन। फिर क्या है, जो एथलीट्स होते हैं, राइट, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, क्या करेंगे, स्पीड क्या रहेगा, सब का कैलकुलेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है। बहुत ज्यादा यूजफुल है प्रैक्टिकल एज वेल एज योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो आगे देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बात करते हैं, राइट, पिछले स्टैंडर्ड में आपने सीखा था पॉलिनोमियल, आपने सीखा था, राइट। अगर जैसे एक इक्वेशन है, यहाँ पे एग्जांपल ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो डिग्री रहता है, राइट, 2 है। जैसे डिग्री 2 हो जाता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। और अगर डिग्री नहीं है तो फॉर एग्जांपल 4x प्लस 2y या c जो भी है इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, ये लीनियर इक्वेशन बन जाता है। ओके, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल भी होता है, 2 वेरिएबल भी होता है। डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक। और इसका जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक फिक्स फॉर्म होता है, जैसे लिनियर इक्वेशन का था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका जनरल फॉर्म है, जिसमें a वाला एलिमेंट कौन सा वाला, a, ये बोले तो x स्क्वायर के साथ जो भी नंबर रहेगा वो नंबर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4x स्क्वायर है ना, तो 4 की जगह पे जीरो नहीं आएगा। अगर जीरो आ गया तो क्यों, उसका मतलब क्या हो गया, ये वाला पोर्शन तो गायब हो जाएगा ना। वो 0x स्क्वायर करोगे तो ये वाला जीरो, तो बचा क्या, bx प्लस सी, लीनियर हो गया ना। फिर क्वाड्रेटिक का मतलब ही खत्म हो जाए। इसलिए जो इसका फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, उसमें a का वैल्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए। b जीरो हो सकता है, c जीरो हो सकता है। c क्या है, कांस्टेंट है ये भी। फॉर एग्जांपल एक लीनियर इक्वेशन ले लो, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें 2 का मतलब ये c हो गया, b का मतलब इसका कांस्टेंट, a का मतलब x स्क्वायर का कांस्टेंट, मतलब उसको कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। ये तुम्हारा जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का। अभी तक समझा कुछ भी है? अभी मैं इस वाले चैप्टर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमको निकालना क्या रहता है, बार बार रूट्स निकालना रहता है। रूट्स क्या होता है, ये डायग्राम देख रहे हो ना, पेड़, अभी पेड़ क्यों दिखा रहा हूँ, मैथ्स में बॉटनी नहीं है। यहाँ पे जैसे हर एक पेड़ के रूट्स होते हैं ना, वैसे ही मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। रूट्स, स्क्वायर रूट्स जैसे होते हैं ना, वैसे। तो जैसे हम लोग ने बोला कि 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स निकलेंगे। कितने रूट्स निकलेंगे, 2 रूट्स निकलेंगे। और उस रूट्स को निकालने के लिए तरह तरह के तरीके हैं। जैसे पहला क्या है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, ये जो मिडिल वाला एलिमेंट है ना, उसको 2 फैक्टर में डिवाइड करना है। डिटेल में करेंगे, जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। डिवाइड करने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट मिलेंगे। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है, जो ये थर्ड वाला एलिमेंट है ना, उसको इस तरह से कंप्लीट करोगे स्क्वायर बन जाए।
तो स्क्वायर का मतलब क्या है, ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है, ए माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है। तो उसको कंपेयर करने के बाद फिर से रूट मिल जाएगा। थर्ड क्या है, फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब ये दोनों काम नहीं करेगा राइट, तो उस केस में आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला ये फॉर्मूला आपको यूज करेगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 2a। सो ये जो फॉर्मूला है ना, x का मतलब क्या, रूट्स है। तो अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कोई भी एक ऐसे ही रैंडम राइट, सो 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें x का मतलब वो रूट हो गया, माइनस बी मतलब b क्या है ये राइट। कंपेयर कर लो किससे किससे, जनरल फॉर्मूले से। जैसे कंपेयर करोगे a की जगह पे क्या हो जाएगा 4, b की जगह पे क्या हो जाएगा 5, c की जगह पे क्या हो जाएगा 1, क्योंकि कुछ नहीं है ना इसके साथ, तो 1 है राइट। बट यहाँ पे ध्यान देना है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्लस नहीं होता, यहाँ पर क्या होता, माइनस होता। तो मैं माइनस रख देता हूँ। यहाँ पे अगर माइनस होता तो आपका b का वैल्यू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -5, ना कि 5। सिंबल बहुत जरूरी है। b का वैल्यू क्या हो जाएगा -5। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व करना है, आपको x का फैक्टर आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये तो ओवरव्यू है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आगे के सेशन में हम लोग डिटेल में करेंगे। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड्स, किस तरह से उसको हर मेथड को कवर करना है, रूट्स कैसे निकालना है, फिर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट एप्लीकेशन प्लस ग्राफिकल सॉल्यूशन से भी कैसे सॉल्व करना है, हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो आने वाले वीडियो को जल्द से जल्द देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।